कि इसको हम अभी पायलट प्रोजेक्ट पे जहाँ जहाँ पर भी हमको लगातार हर साल ये देखने को मिलता है कि मेटलिंग होने के 6 महीने बाद या 5 महीने बाद ही सड़क उखड़ जाती है। खास करके जो बहुत से कैंचियाँ हैं जहाँ पे ग्रेडियंट हाई है, वहाँ पे हैवी गाड़ियाँ जब वहाँ से गुजरती है, चाहे उसमें ट्रक गुजर रहे हैं, बसें गुजर रही है, सेब के या और जो है उत्पादन के हैवी ट्रैफिक वहाँ से गुजरता है, तो उसकी प्रेशर की वजह से जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमने इस टेक्नोलॉजी को हम अपनाने जा रहे हैं, जिसमें एक तो आपको 10 साल की वारंटी जो है वो इस टेक्निक के माध्यम से दी जा रही है। 10 साल की वारंटी जो है वो इनके जो संबंधित जिसको भी ये काम दिया जाएगा इस टेक्नोलॉजी के तहत, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो करवाई जाए। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरी सड़क पे नहीं होगा। अगर 10 किलोमीटर की सड़क है तो पूरी की पूरी लेंथ पे ये नहीं होगा। ये केवल जहाँ पे हमारे ब्लैक स्पॉट्स है या जहाँ पे हमारा लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सड़क की जो है इरोजन हो रहा है, उसी जगहों पे ये ट्रीटमेंट करवाई जाएगी। अभी हमने एज अ सैंपल जो हमारा शिमला महली शोगी महली बाईपास है, वहाँ पर हमने इसकी ट्रीटमेंट करी है। आज उन्होंने मुझे इसकी प्रेजेंटेशन भी दी है, और उसमें जो इसकी डेंसिटी है वो भी बिटुमिनस से बेटर है। जो इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो भी उससे डबल है। और जैसा मैंने कहा, जो लाइफ स्पैन है वो भी मिनिमम 10 साल की गारंटी जो है वो इनके माध्यम से दी जा रही है। तो मैंने अभी इनको कहा है कि आप ईएनसी को मैंने ये निर्देश दिए हैं कि आप चारों जो हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं उनसे एक रिपोर्ट तलब करें 1 हफ्ते के अंदर कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ये दिखते हमको, जहाँ पे पानी का सैचुरेशन लेवल बहुत हाई है सड़कों में कई जगहों पे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा सड़कों में रहता है। और कई जगहों पे जो ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पे लगातार जो है वो शेडी एरियाज़ में आते हैं, जहाँ पे धूप नहीं लगती है, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाए और उसकी एक पूरा डेटा यहाँ पे मंगाया जाए। और हम आने वाले समय में ये मैंडेटरी करेंगे कि जितने भी हमारा एपीएम का एएमपी का जो कार्य है, एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम का, उसमें इस टेक्नोलॉजी को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि जो गुणवत्ता है वो भी बेहतर होगी, जो सड़क की लॉन्गिटिविटी है वो भी बेहतर होगी, और उसके साथ साथ जो है जो समस्याएं हमको लोगों को समय समय पर देखने को मिलती है उससे हम छुटकारा पा सके। दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर दी रोड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मैं इसके लिए विभाग को भी मैंने आज सख्त निर्देश दिए हैं कि टाइमली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि अभी हमारा जो है वो विंटर्स का मौसम चला हुआ है, कई इलाकों में अभी बर्फ़बारी भी होनी है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा नॉर्मल मेटलिंग टायरिंग होता है वो केवल गर्मियों के समय में ही हो सकता है, मगर ये जो हमारा ये सी जी बी एम टेक्नोलॉजी है, ये माइनस टेम्परेचर्स में भी, बर्फ़ के समय में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इसमें केवल 1 दिन का समय है। 24 घंटे के अंदर जब आप इसको ले करेंगे, 24 घंटे के अंदर ये सूख कर तैयार हो जाएगा, और उसके बाद इस पर गाड़ियों का आवागमन शुरू किया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक गेम चेंजर हिमाचल प्रदेश के लिए साबित होगा, मगर इसको हम आस्ते आस्ते इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट पे कुछ किन्हीं इलाकों पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर जैसे इसके हमको रिपोर्ट्स और इसके जो है कुछ फीडबैक्स मिलेंगे, उसमें अगर कोई कमी पेशी है तो उसके हिसाब से फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये जो हमारी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है केंद्र सरकार का, उससे भी जो है ये जो है वो है उससे इसको जो है वो सर्टिफिकेशन मिला है। तो इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो गुणवत्ता है, उसके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो इसको हम प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी आप जानते हैं कि मैं नई दिल्ली गया था कुछ दिन पहले, और हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि केंद्र और प्रदेश के बीच में अच्छा समन्वय हो। केंद्र से हिमाचल को पूर्ण सहयोग समय समय पर मिलना चाहिए। मेरा जहाँ तक मेरे विभागों की बात है, मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि हिमाचल की सड़कों का जाल हम उसको लगातार प्रदेश के अंदर बढ़ाएं। और अभी हाल ही में मैंने जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है केंद्र सरकार के, आदरणीय शिवराज चौहान जी, उनसे मैंने बैठक करी, मुलाकात करी, हिमाचल की परिस्थितियों के बारे में उनको अवगत करवाया, उनको हिमाचल आने के लिए न्योता भी दिया कि आप आइए, हिमाचल की जो भूगोलिक और वास्तविक परिस्थिति धरातल पे है उसको आप देखिए, समझिए। और प्राथमिकता पे हमने PMJSY 4
के मुद्दे को वहाँ पे रखा है। हालांकि ऑलरेडी पाइपलाइन में है, सारी इसकी औपचारिकताएं पूरी हो गई है और उन्होंने मुझे सकारात्मक रूप से ये विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्द इसकी सैंक्शन जो है वो उनके टेबल पे पड़ा है, हमको वो मिल जाएगा। और मैंने अधिकारियों को भी आज अपने निर्देश दे दिए हैं कि इसके सारा जो इसकी टेंडरिंग प्रोसेस है, सारा ये जहाँ जहाँ पर भी करीबन 1500 किलोमीटर का इसमें कार्य होना है, तो बिल्कुल इसमें गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जिस टेक्नोलॉजी का भी मैंने जिक्र किया है, इस टेक्नोलॉजी को भी मैंने अधिकारियों को कहा है कि जो नई सड़कें बनने जा रही है, चाहे वो पीएमजीएसवाई में बन रही है, चाहे वो सीआरएफ में बन रही है, चाहे वो स्टेट हेड में बन रही है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें किया जाए ताकि जो है लॉन्गिटिविटी सड़कों की रहे। और जैसा मैंने कहा कि मिनिमम 10 साल की गारंटी तो ये दे रहे हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि हम उसको इम्प्लीमेंट प्रदेश के अंदर करें। ये हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक शहरी विकास मंत्रालय की बात है, अभी हमने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट शिमला और हमीरपुर के लिए जो है वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के भेजे हैं। और अभी मैं कुछ ही दिन के अंदर मैंने दिल्ली जाकर जो हमारे शहरी विकास मंत्री है हाउसिंग के और पूर्व मुख्यमंत्री है हरियाणा के आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा और उसको जल्द हिमाचल के लिए वो करीबन 750 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा पूरा जो सब्ज़ी मंडी का इलाका है शिमला का, और वैसे ही कुछ और ऑफिसेज़ है। हमारा हमीरपुर में ये एक सेंटर बनने जा रहा है, उसकी हमने पूरी डीपीआर विभाग द्वारा बना दी है और उसकी स्वीकृति हम जल्द लेकर आएंगे ताकि शहरों का निर्माण, शहरों का सही तरीके से निर्माण हो, शहरों में कोई असुविधाएं क्षेत्र के लोगों को ना मिले और हर तरीके से वो लेस हो। वो हमारा एक प्राथमिकता है। डीकंजेशन शहरों के अंदर हो, ये भी हमारी प्राथमिकता है। और शिमला शहर क्योंकि हमारा केवल राजनीतिक कैपिटल तो है ही है, प्रदेश का एक स्टेट कैपिटल तो है ही है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ जो एक टूरिस्ट कैपिटल भी पूरे देश का है, तो पूरे देश के लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि शिमला को ब्यूटिफाई करना और शिमला की जो एस्थेटिक्स है उसको मेंटेन करके रखना, ये हमारा दायित्व बनता है। इसलिए जो हमारा ये प्रोजेक्ट बन रहा है सीबीडी का, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का, उसमें मैंने विशेष ये निर्देश दिए हैं अपने आर्किटेक्ट्स को भी, पीडब्ल्यूडी को भी, कि जो हमारा पहाड़ी शैली का काटगुनी आर्किटेक्चर है जिसमें पत्थर और लकड़ी का एक लुक बाहर से फसाड की दी जाती है। हालांकि वो वाला मटेरियल अभी बहुत लार्ज स्केल पे इस्तेमाल करना वाजिब नहीं है, मगर वैसा फसाड जो है वो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई मटेरियल्स के माध्यम से दिया जाए ताकि जो शैली हिमाचल प्रदेश की है वो उन चीज़ों में दर्शाए। ये हमारी प्राथमिकता है। तो जल्द ये प्रोजेक्ट हमको सैंक्शन होगा, उसमें केंद्र का भी पैसा है, प्रदेश का भी पैसा है और साथ ही साथ उसमें मार्केट से भी कुछ पैसा उठाया जाएगा। तो मिलकर वो एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको हम धरातल पे उतारे। तो हम लगातार ये प्रयास प्रदेश के अंदर जारी है। अगले कुछ दिनों में ये भी आशंका है कि बर्फ़बारी प्रदेश के अंदर कुछ दिनों के अंदर हो सकती है। उसके लिए भी मैंने आई हैव टोल्ड द डिपार्टमेंट टू पुल अप द सॉक्स। कहीं पर भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे मशीनरीज लगनी है, जेसीबीज लगनी है, हालांकि अभी तो हम चाहते हैं कि बर्फ़बारी हो क्योंकि इतना लंबा स्पेल हो गया है आफ्टर द मानसून्स कि प्रदेश में जो है वो सूखा पड़ना कहीं ना कहीं कई जगहों पे शुरू हो गया है। तो ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। पर्टिकुलरली जो हमारे बागवान हैं, जो सेब के उत्पादक हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय है क्योंकि यही समय होता है जब आपके सेब में बगीचों में चिलिंग पीरियड होना चाहिए। और अभी अगर हमें सही रूप से बर्फ़बारी इस समय में नहीं होती तो जो नमी हमारे जो सॉइल में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती और उससे जो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस है, सेब का साइज़ है या रंग है, वो फॉर्म नहीं हो पाता है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो हम चाहेंगे, सभी देवी देवताओं से भी कामना करेंगे कि जल्द बर्फ़बारी हो प्रदेश के अंदर, मगर एट द सेम टाइम वी विल बी प्रिपेयर्ड, डिपार्टमेंट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल एक्सीजेंसीज। कोई भी कहीं पर भी मशीनरीज को डिप्लॉय करना है, जेसीबीज को डिप्लॉय करना है, पोकलेन्स को डिप्लॉय करना है, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैंने पहले ही कह दिया है या इस टेक्नोलॉजी को हम उन जगहों पे अभी इस्तेमाल करेंगे, CGBM टेक्नोलॉजी को, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें पानी की वजह से, बर्फ़ की वजह से ख़राब हो जाती है, ताकि 24 घंटे के अंदर उनकी बहाली प्रदेश के अंदर करवाई जा सके। ये हमारी प्राथमिकता है।
बाकी आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। सीजीबीएम टेक्नोलॉजी के बारे में आपने कहा, इससे सड़कें तो सुरक्षित होंगी, लेकिन उन लैंडस्लाइड प्रोन इलाकों का क्या जिससे ये सड़कें गुजरती हैं, तो क्या उनको भी देखिए, मैंने आज इसके बारे में भी उनसे जानना चाहा, मगर जो ये अधिकारी या जो ये प्रेजेंटेशन देने आए थे वो केवल एक्सपर्टीज़ उनकी केवल सड़कों पे ही है। आप जो पॉइंट उठा रहे हैं, मैं पहले ही अपनी इंक्वायरी में ये पॉइंट उठा चुका हूँ और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सड़कों को तो अब हम सेफ गार्ड कर लेंगे, मगर ऊपर से जो पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है उसकी स्टेबलाइजेशन इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो उस पर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि मैं उसके लिए हम अलग से डिपार्टमेंट में और जो इसके एक्सपर्ट है इस फील्ड में उनसे हम बात करेंगे कि उनको भी हम ऑन बोर्ड लाए, और आने वाले समय में जितने भी कोई भी काम हो रहा है, चाहे आईपीएच में हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम कई जगहों पे नदी नालों का जो मिटिगेशन का काम है वो आईपीएच के लोग करते हैं, जल शक्ति विभाग करता है, वहाँ पे भी इनको इम्पैनल किया जाएगा। एंड आई वांट टू अश्योर द पीपल ऑफ द स्टेट, मैं प्रदेश के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम केवल उन्हीं एजेंसीज़ को प्रदेश के अंदर लेकर आएंगे जो अक्रेडिटेड है, चाहे जैसे मैंने आपको कहा ये CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, या जितने भी ऐसे जो राष्ट्रीय स्तर के जो आपकी बॉडीज़ है उनसे जिनको मान्यता प्राप्त है, केवल उन्हीं को हिमाचल में आने की अनुमति दी जाएगी, ताकि कोई भी खिलवाड़ प्रदेश की जो है टेक्नोलॉजी के साथ या प्रदेश के सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ प्रदेश में ना हो। ये हमारा प्रयास रहेगा। मंत्री जी, एक रोड सेफ्टी का एक और इशू है जो आपके क्रैश बैरियर्स वगैरह है कि वो भी होने चाहिए। अभी हमने हरिपुर में एक्सीडेंट देखा, वहाँ पे भी काफ़ी लोग नहीं, ये लगातार हम इसके लिए प्रयास करते हैं। हालांकि इसके लिए जो ब्लैक स्पॉट्स है प्रदेश में उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और जहाँ जहाँ पर भी ऐसी दुर्घटनाएं होती है वहाँ पे हम खास करके जो बहुत ही डेंजरस पॉइंट्स है वहाँ पे क्रैश बैरियर्स को लगाने का जो है वो प्रयास किया जाता है। मगर इसमें हमारी कोशिश है कि जो दुर्गम इलाके हैं, मगर फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो छूट जाते हैं, तो मैंने उसमें भी डिपार्टमेंट को कहा है कि इसमें जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके के पॉइंट्स है उसका भी आप एक डेटा रखें और उसमें क्रैश बैरियर्स जो है वो लगवाए जाए, ताकि इस तरीके की दुर्घटनाओं से जो है वो बचा जा सके। सर, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जो दूसरे राज्यों के प्रदेश में सर्विस कर रहे हैं वो हिमाचल के लिए खतरा है? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पहली बात तो देखिए मैं साफ करना चाहता हूँ कि मेरे लिए या हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के हित, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हित हमारे लिए सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी स्तर पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आई एम ए एजुकेटेड पर्सन, आई अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और लोकतांत्रिक देश के साथ साथ हम एक यूनिकैमरल स्टेट में भी रहते हैं और एक फेडरल रिपब्लिक में भी रहते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे केंद्र का अपना दायित्व है, प्रदेश का अपना दायित्व है, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस के हैं चाहे वो आईपीएस के हैं, वो किसी भी राज्य से किसी भी काडर में जा सकते हैं। दैट ऑल्सो आई अंडरस्टैंड। मगर हमें ये चीज़ को देखना है, इस चीज़ को समझना है कि कोई भी अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश में सेवा करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो एचएएस है, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो आईएएस है, हिमाचल में उनका स्वागत है। हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचे के तहत उनका हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। मगर हमें हिमाचल के हितों को भी साधना है। अगर हमें ऐसा लगता है, और मैं ये बात सोच समझ के कह रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री ने अगर मंडी के रैली में, मंडी के जो है कार्यक्रम में, आधिकारिक कार्यक्रम में अगर उस बात को उठाया है तो किसी कारण की वजह से उठाया है, और मैं भी उस बात से सहमत भी हूँ, और मैं इस बात को हाईएस्ट लेवल पर भी उठाने पे मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिमाचल के हितों को की रक्षा करना हमारा दायित्व है। और जहाँ पर भी लगेगा कि इस तरीके की चीज़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या हिमाचल के हितों के साथ की अनदेखी हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हिमाचल में रहे, हिमाचल के लोगों की सेवा करे, मगर यहाँ पे शासक बनने का प्रयास ना करे। सर, ये जो अधिकारी हैं इनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? नहीं, वो करेंगे। मंत्री जगत निधि जी, उन्होंने भी यही कहा
कि जो सभी अधिकारी है वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों का नाम लिया जाए, नहीं तो इस तरह से नहीं, नाम politicize हो देखिए, रहा है। नाम लेना सार्वजनिक रूप से सही नहीं है। जहाँ पर भी इस बात को रखना है वो रखेंगे और निश्चित तौर से रखेंगे, पूरे दमखम के साथ रखेंगे। हिमाचल के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरी किसी से कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, मेरा किसी से कोई पर्सनल विवाद नहीं है। ये बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की है, ये बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के इंटरेस्ट की है, और उसके लिए अगर हमें इस बात को कहीं पर भी रखना पड़े तो उसके लिए उससे हम गुरेज नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा उसको इलैबोरेट कर सकते हैं नहीं, कि वो किस तरह करेंगे। से ये मतलब कि कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है नहीं, जहाँ पे भी इसको रखना हो हम रखेंगे और सही रूप पे रखेंगे, ताकि भविष्य में ये चीज़ें प्रदेश के अंदर ना हो। क्या स्पेसिफिक अधिकारी बिहार और यूपी से? समय बताएगा कौन है कौन नहीं ये है। सर इस तरह की समस्या अभी से आई है, पहले से आई है? नहीं, देखिए, ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज से ही है, कई समय से ये चीज़ रही है। ये तो बल्कि विधानसभा में आपको याद होगा, नेता प्रतिपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने भी ये बात कही थी कि अफसर जो है वो अपने हित के लिए राजनीति करते हैं। उन्होंने भी ये बात कही है, ऐसा नहीं है। और डिप्टी सीएम ने भी ये बात करी है। तो मैं इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये बात कह रहा हूँ। और मैं बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि हिमाचल के रिसोर्सेज हिमाचल प्रदेश के लोगों के हैं। अगर हम केंद्र से भी कोई पैसा हिमाचल के लिए ला रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए लेके आ रहे हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश के लोगों का पैसा है। चाहे वो सड़कों के निर्माण के लिए है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए है, किसी भी चीज़ की एलोकेशन है। दे हैव नो राइट, दीज ऑफिसर्स हैव नो राइट कि वो उसमें बंदर बांट करे, और ये बंदर बांट हुई है। तो ये इन चीज़ों को हम रखेंगे, सही रूप से रखेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज प्रदेश के लोगों के हैं, रिसोर्सेज प्रदेश के टैक्सपेयर्स के पैसे का है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये अपने हिसाब से उसकी एलोकेशंस करे। दैट वी विल नॉट टॉलरेट। वी आर इलेक्टेड representatives. I am sitting in this office because of the mandate of the people of हिमाचल प्रदेश, और उनकी जब तक मैं इस कुर्सी के ऊपर हूँ, मैं हिमाचल के लोगों की हितों की आवाज़ उठाता रहूँगा, और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं होने देंगे। ये मैं पूरा विश्वास प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूँ। किस तरह की बंदरबांट हुई है, कहाँ क्या होता है? वो देखेंगे जब समय पे आएगा तब किस तरह के हितों का नुकसान हो रहा है? क्या वो आएगा, समय बलवान है। सचिवालय के गेट के बाहर एक कंपनी कंस्ट्रक्शन काम कर रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय सीएस कार्यालय का निर्माण कर रही नहीं, है। उसका मैंने रिपोर्ट तलब करी है, मेरे पास रिपोर्ट आ गई है जी। तो उसमें जो भी ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। ये रिपोर्ट जो है वो अप्रैल 2025 की है। उसके बाद जो उसमें थोड़ी बहुत रेक्टिफिकेशंस थी उसको ठीक कर लिया गया है, और उसमें अगर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दी सेट प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स the department will take action against the concerned erring officials and contractors.